हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे। इसमें पांचवा और छठा सवाल आज देखेंगे। पांचवा सवाल कुछ इस तरीके से है जिसमें दो पार्ट हैं। जो पहला भाग है इसमें लिखा है कि क्या ऐसा कोई समबहुभुज संभव है क्या कि जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक शब्द काम में आया है समबहुभुज, और एक लिखा है प्रत्येक बाह्य कोण का मान। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना दे रखा आपको? 22 डिग्री। तो समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगाएंगे। समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, इसका सूत्र होता है 360 डिग्री बट्टे भुजाओं की संख्या। प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र है 360 डिग्री बट्टे भुजाओं की संख्या यानी n। और प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपको दे रखा है 22, यानी प्रत्येक बाह्य कोण का मान यहां पे रख देंगे और बराबर में लिखेंगे 360 डिग्री बट्टा में n। जो इधर भाग में है वो इधर आके गुणा में लिखी जाएगी, तो 22 गुणा n हो जाएगा और बराबर में 360 डिग्री। यदि हम n का मान निकालेंगे तो 360 में हमें भाग देना पड़ेगा 22 का। जो गुणा में है वो इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी। 2 के पाटे से काटेंगे तो 180 ऊपर रहेगा, नीचे 11 आ जाएगा। यदि 11 से हम भाग देंगे इसमें तो 11 एकम 11 7 और ये 70 बन जाएगा। 11 6 66 हो जाएगा और 66 4 बचेगा बट्टा में 11। तो आप देखें n का ऐसा मान आ रहा है, ये मान है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है। हमने कभी ऐसा नहीं सुना है या कहा है कि 5.5 भुजाओं वाला एक समबहुभुज लिखो या 3.7 भुजाओं वाला एक बहुभुज लिखो। क्या हम उसकी आकृति बना पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो ये जो n का मान इस प्रकार का कभी मिले तो ऐसा बहुभुज बनाना संभव नहीं होता है। तो ये संख्या क्या नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? हमें प्राकृत संख्या होने की जरूरत है। तो ये संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। यदि केवल 16 होता तो हम लिख सकते थे कि 16 भुजाओं का बहुभुज है, ठीक है। लेकिन 16 से ही 4/11 यानी एक संख्या ऐसी आ रही है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे कि n का यह मान संभव नहीं है, अतः यह समबहुभुज संभव नहीं है। जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो, ठीक है। अब इसी में दूसरा सवाल है कि क्या ये किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो अब हमें दूसरे भाग में समबहुभुज के अंतःकोण का सूत्र लगाना है। तो समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो इसके लिए क्या सूत्र लगेगा? समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? n-2 गुणा 180 बट्टा में n, यानी अंतःकोणों के योग में यदि भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो आपको समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान लेंगे। अब उसने बोला कि क्या यह 22 डिग्री का मान, यह का मतलब क्या है? 22 डिग्री का मान। क्या 22 डिग्री किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो प्रत्येक अंतःकोण का मान 22 डिग्री लेने के लिए बोला जा रहा है। तो n-2 गुणा 180 बट्टा में n हो जाएगा। तरीका बाकी सेम है, पक्षांतरण करेंगे। जो n इधर भाग में है वो इधर गुणा में आ जाएगा। 22 गुणा n बराबर
n माइनस 2 गुणा 180, ठीक है। ये बनेगा 22n बराबर n माइनस 2 180 से गुणा हो जाएगा, तो अंदर गुणा करने पर मान बनेगा 180n माइनस 360, ठीक है। इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो ये दोनों एक जैसी यानी सजातीय पद हैं, तो इनका पक्षांतरण करना पड़ेगा। 360 माइनस को इधर ले आओ तो प्लस का हो गया, 22n को इधर भेज दो तो 180n में से 22n कम हो जाएगा। आगे बढ़े तो आप देखेंगे ये 360 डिग्री बराबर में 180 में से 22 कम कर लेते हैं, तो 10 में से 2 यानी 8 बनेगा और 18 में से 3 यानी 15 बनेगा 158n। n का मान निकालेंगे तो 360 डिग्री बट्टा में आएगा 158, 2 के पाड़े से काट देंगे, 180 बट्टा में ये बन जाएगा 2 7 14 और 2 9 18, तो n का मान ऐसा आ रहा है। यदि हम इसमें भाग देंगे तो ये संख्या बनेगी 2 सही 22 बट्टे 79 आ रहा है, तो n का मान ये जो मिला वो भी प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या यदि आपको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब समबहुभुज का अंतः कोण का मान 22 डिग्री होना भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या आना चाहिए, तो n का मान प्राकृत संख्या नहीं आ रहा, इसका मतलब समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 22 डिग्री का नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 5। हम देखते हैं सवाल नंबर 6 के बारे में। 6 में भी 2 पार्ट बना के दिए हुए हैं। इसमें लिखा है किसी समबाहुभुज के में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, और क्यों। जो दूसरा इसमें पार्ट दिया हुआ इसमें लिखा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। ठीक है, ये 2 सवाल है एक जैसे से हैं। इसमें देखो आप कैसे शुरुआत करेंगे इसकी। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, और ये अंतः कोण की बात की जा रही है, इसमें ये ध्यान रखें। समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतः कोण हो सकता है, यानी छोटे से छोटा अंतः कोण कितने डिग्री का हो सकता है। एक समबाहुभुज में छोटे से छोटा कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। समबाहुभुज बोला गया है, छोटे से छोटा मान कितना हो सकता है। तो आप देखें, यदि समबाहुभुज की बात की गई है तो सारे कोण समान होंगे और सारी भुजाएं समान होंगी। इसका मतलब प्रत्येक अंतः कोण समान है, प्रत्येक अंतः कोण समान रहेगा। तो हम प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र लगाएंगे। जो पहला सवाल है, समबाहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान समान रहेगा, तो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र लिखेंगे। समबाहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री और बट्टा में n। अब ध्यान रखें कि कोई भी कोण का मान होता है वो माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में ही रहता है। तो देखो, यदि मैं n का मान 1 रख देता हूं तो n का मान 1 रखने से संख्या बनेगी 1 माइनस 2 गुणा 180।
अब 1 माइनस 2 करने का मतलब -1, तो -1 गुणा 180 करने से मान आएगा माइनस का 180, और n का मान आपने 1 रखा तो बट्टा में 1, यानी मान बना माइनस का 180। तो कभी भी कोण का मान माइनस का 180 डिग्री नहीं हो सकता है। तो n का मान मैं 1 नहीं ले सकता, चलो n का मान 2 लेके देखते हैं। तो n का मान 2 लेने से मान क्या बनेगा, 2 माइनस 2 यानी 0। 0 गुणा 180 करने से कोण का मान निकलेगा 0, तो 0 डिग्री भी मान संभव नहीं है। समबहुभुज यदि बनाना है तो आपको कोण का कुछ मान तो धनात्मक मिलना चाहिए। तो n का मान 3 लेके देखते हैं। n का मान 3 लेने से क्या होगा, 3 माइनस 2 गुणा 180 और बट्टा में 3, यानी 1 गुणा 180 बट्टा में 3 यानी 60 डिग्री। तो n का मान 3 लेने से प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। चलो n का मान 4 लेके देखते हैं। n का मान 4 लोगे तो 4 माइनस 2 गुणा 180 और बट्टा में रहेगा ये 4, तो 4 माइनस 2 यानी 2 गुणा 180 बट्टा में 4 करोगे, 2 दूनी 4 और ये 90। तो n का मान 4 लेने से प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। यदि आप n का मान 5 लेंगे तो मान 90 से ज्यादा मिलेगा। यदि n का मान आप 6 लेंगे यानी 6 भुजाओं वाला समबहुभुज बनाएंगे तो इसका मान 90 से और भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जो जो भुजाओं की संख्या बढ़ेगी त्यों त्यों जो प्रत्येक अंतःकोण है उसका मान भी बढ़ेगा। लेकिन आपको करना क्या है, कम से कम कितने डिग्री का कोण बनाना संभव है, अंतःकोण कम से कम कितने डिग्री का हो सकता है। तो कम से कम कोण 60 डिग्री का हो सकता है। कम से कम कोण कितने डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का। तो हमें n का मान कितना लेना पड़ेगा, 3। तो इसके लिए आपको देखो क्या लिखना है, प्रश्नानुसार n माइनस 2 गुणा 180 बट्टा में n, इस प्रत्येक अंतःकोण का मान कम से कम होना चाहिए, तो 0 से तो बड़ा होना जरूरी है क्योंकि धनात्मक मान चाहिए। तो हम n का मान लेंगे यहां से, तो n का मान 2 से बड़ा आएगा। तो n का जो न्यूनतम मान संभव है वो 3 होगा। भाई इसने क्या बोला कि ये कोण धनात्मक होना चाहिए, तो n का मान मैं 1 नहीं ले सकता, 0 नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, मुझे 3 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि धनात्मक संख्या बननी जरूरी है। तो इससे बड़ी जो संख्या है वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। लेकिन जो ही मैं n का मान बड़ा रखता हूं तो कोण बढ़ता है। लेकिन कोण कैसा चाहिए, कम से कम, यानी छोटे से छोटा कोण चाहिए। तो मुझे n का न्यूनतम मान कितना दिखाई दे रहा है, 3। तो n का मान मेरे को 3 लेना पड़ेगा। n का मान 3 लेने के बाद कोण का मान निकालना पड़ेगा। अतः n बराबर 3 से प्रत्येक अंतःकोण का मान ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 गुणा 180 और बट्टा में 3, तो ये मान निकल के आएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि 3 से इसको काटोगे 60 बार, और 3 माइनस 2 गुणा 1 यानी 1 गुणा 60 करने से कितना बनेगा, 60 डिग्री बन जाएगा। इसका बी वाला भाग देखते हैं। देखो ए वाले भाग से जुड़ा हुआ ही सवाल है कि किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है। देखो वहां पर तक कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है, और इसमें लिखा अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है। तो ध्यान से देखें, यदि हम बहुभुज बनाते हैं तो ये कोण अंतःकोण है और इसके साथ वाला ये कोण बाह्य कोण है। आप यदि भीतर वाले को बढ़ाओगे तो बाहर वाला कम होगा, और बाहर वाले को बढ़ाओगे तो अंदर वाला कम होगा। ध्यान से देखिएगा, यदि अंतःकोण कम किया गया तो बाहर वाला बढ़ गया,
तो बाह्य कोण अधिक से अधिक होना है, इसका मतलब अंतः कोण कम से कम होना चाहिए। इसने बोला है अधिक से अधिक बाह्य कोण कितने डिग्री का हो सकता है, तो बाह्य कोण अधिक से अधिक होने के लिए अंतः कोण को कम से कम होना पड़ेगा। ठीक है, ये जितना कम होगा बाह्य कोण उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये सवाल आपके ए वाले भाग से जुड़ा हुआ ही है। आप इसके उत्तर में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाह्य कोण अधिकतम तभी होगा जब अंतः कोण न्यूनतम होगा। ठीक है, अधिकतम बाह्य कोण तभी बनेगा जब अंदर वाला अंतः कोण न्यूनतम रहेगा। अतः अंतः कोण 60 डिग्री के लिए अधिकतम बाह्य कोण 120 डिग्री होगा। अब देखो ये कैसे हुआ। हमने अभी देखा था कि अंतः कोण का कम से कम मान कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो 60 डिग्री यदि अंतः कोण है तो बाह्य कोण का मान अधिकतम कितना होगा? आप जानते हैं सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब 180 में से भीतर वाला माइनस कर लो तो ये 120 डिग्री होगा। तो न्यूनतम अंतः कोण का मान 60 डिग्री निकला था ए वाले भाग में, और बी वाले भाग में अधिकतम बाह्य कोण का मान कितना संभव है? 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।